अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी। 27 अप्रैल को अमेठी में कर सकते हैं जनसभा। 27 अप्रैल को नामांकन की भी कर सकते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि 27 अप्रैल को नामांकन भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 27 अप्रैल को नामांकन भी कर सकते हैं राहुल गांधी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इससे पहले 2019 की बात करें तो राहुल गांधी दो जगह से चुनाव लड़े थे। एक वायनाड से, केरल के वायनाड, जो कि वहां से जीत गए, और अमेठी से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को कड़ी शिकस्त देते हुए उन्हें हरा दिया और स्मृति ईरानी सांसद बन गई और राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा। अब ये बड़ी जानकारी, 27 अप्रैल को नामांकन भी कर सकते हैं राहुल गांधी। अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि और राहुल गांधी की अगर बात करें तो लोकसभा सीट अमेठी को समझते हैं कौन कौन जीता। 1980 में कांग्रेस के संजय गांधी, 1981 में माफ कीजिएगा राजीव गांधी जीते थे, और इसके बाद 1984 में राजीव गांधी चुनाव जीते। 1991 की बात करें तो राजीव गांधी जीते, और 1996 में कांग्रेस की तरफ से और कैप्टन शर्मा, और 1998 में बीजेपी की जीत होती है। अमेठी की सीट है। चलिए एक बार फिर से आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। दरअसल राहुल गांधी की अगर बात करें तो कांग्रेस का ये माना जाता है कि पीढ़ीगत ये सीट रहा है। 1999 में सोनिया गांधी यहां से चुनाव जीती थी, 2004 में राहुल गांधी चुनाव जीते, फिर 2009 में राहुल गांधी जीते, 2014 में, यानी 3 बार राहुल गांधी लगातार अमेठी सीट को जीतते चले आए। 4, 9, 19 और 2014 में, माफ कीजिएगा 14 में राहुल गांधी जीते थे। 19 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया। अब क्योंकि ये कांग्रेस का जो है वो पीढ़ीगत सीट रहा है, और यूं कह लीजिए कि कांग्रेस का ये बहुत ही पुराना सीट रहा है, और कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है अमेठी, और कांग्रेस परिवार या गांधी परिवार का ही कोई सदस्य जो है इस सीट से चुनाव लड़ता आया है और जीत भी हासिल किया है। 1999 में सोनिया गांधी जीती थी कांग्रेस की तरफ से, 2004 में राहुल गांधी, 2009 में राहुल गांधी, और एकदम पहले पीढ़ी की अगर बात करें तो 1980 में संजय गांधी यहां चुनाव जीते, फिर 1981 में राजीव गांधी, फिर 84 में राजीव गांधी, फिर 89 में भी राजीव गांधी चुनाव जीते, 91 में राजीव गांधी। यानी राजीव गांधी की अगर बात करें तो 4 बार राजीव गांधी यहां से जीते, 1 बार संजय गांधी, 3 बार राहुल गांधी जीते हैं, और इसके बाद स्मृति ईरानी की बात करें 2019, यानी एक बार और 1998 में संजय सिंह जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, वहां पर कांग्रेस के सामने लड़े तो उन्होंने जीत दर्ज की। यानी अब तक बात करें 1980 से अब तक तो बीजेपी ने 2 बार चुनाव जीता है। एक 1998 में संजय सिंह ने चुनाव जीता है, और 2019 में स्मृति ईरानी ने चुनाव जीता है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे, और आज बेहद ही रोचक विषय पर चर्चा हो रही है, और चर्चा सिर्फ एक सीट पर हम करेंगे। कौन सी? अमेठी। अमेठी जो कि कांग्रेस की एक गढ़ माना जाता है, कांग्रेस का गढ़ रहा है। चलिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। एक के विश्वदेव राव, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बहुत स्वागत है। रवि कुमार मेरे सहयोगी भी हैं लखनऊ से। रवि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रवि मैं आपसे करना चाहता हूं, बिना किसी प्रकार की दाग लपेट के। 1900 अगर बात किया जाए 80 से अब तक, यानी 2024 ये चल रहा है। पहले शुरू से ही अमेठी जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन 2 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की, 1998 में और 2019 में। और 98 में संजय सिंह जीते थे, और 2019 में स्मृति ईरानी ने जीता। और इस बार फिर चर्चा है कि राहुल गांधी वायनाड से तो लड़ेंगे, वो अलग की बात है, अमेठी से चुनाव प्रचार में ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। क्या होगा? देखिए, अगर बात करें तो 14 और 19 के चुनाव में, तो 14 के चुनाव में तो राहुल गांधी जीते थे, लेकिन 19 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया था, और वायनाड से भी उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया था। हालांकि वायनाड से सांसद हैं, और इस बार फिर से वायनाड से एक बार फिर से राहुल गांधी चुनाव में मैदान में है।
लेकिन अगर सबसे बड़ी बात करें तो अमेठी और रायबरेली हमेशा से कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है और हमेशा से कांग्रेस के हाथ में ये सीटें रही हैं। लेकिन पिछले चुनाव की अगर बात करें तो रायबरेली से तो सोनिया गांधी ललित जीत चुके थे, लेकिन अमेठी इसमें राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। और जिसके बाद से फिर कई सारे बयान भी सामने आए थे। अगर भाजपा नेताओं की तरफ से कहे, स्मृति ईरानी लगातार हमलावर रही है। लेकिन अभी इस बार की बात करें तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव में थोड़ी सी तस्वीरें कुछ उलट नजर आ रही हैं। वायनाड से जरूर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक रायबरेली और अमेठी से लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक ऐलान नहीं किया गया कि आखिर इन दोनों सीटों पे चुनाव कौन लड़ेगा। कई सारे नामों को लेकर चर्चाएं होती रही। हालांकि सोनिया गांधी राज्यसभा जा चुकी है। उसके अलावा अब रायबरेली की सीट को लेकर कई नामों की बात हुई थी, लेकिन एक नाम आया फिर प्रियंका गांधी का, लेकिन अभी तक उसके नाम को खुलासा नहीं हो प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। अब हम बात करते हैं अमेठी की। अमेठी को लेकर जो कई चर्चाएं थी कि दीपक से चुनाव लड़ सकते हैं, कुछ चर्चाएं वरुण गांधी को लेकर भी थी, लेकिन हालांकि अब उसमें कोई भी चीज सामने नहीं आई। लेकिन अब चर्चाएं ये है कि 27 तारीख को राहुल गांधी है वो अमेठी जा सकते हैं और वहां पर नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। हालांकि अभी तक जिस तरीके से अभी हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और जिसमें पूछा गया था राहुल गांधी से अमेठी को लेकर सवाल, तो उन्होंने कहा था जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, यानी कि यूपी कांग्रेस कमेटी है वो चाहती है कि रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी है वो गांधी परिवार से ही हो। लेकिन अभी तक ना ही रायबरेली को लेकर चेहरा साफ किया गया कि कौन चुनाव लड़ेगा, ना ही अमेठी को लेकर, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है या शीर्ष नेतृत्व है वो फूक फूक कर कदम रख रहा है। वो चाहता है कि रायबरेली और अमेठी से जो भी चेहरा हो वो जीत हासिल करे। ये बड़ी जिम्मेदारी होना तय है, क्योंकि इसके बाद फिर आगे की राजनीति है वो तय होगी। अगर ऐसे विष्णुदेव राव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। राव साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरे बगल में टैली चल रही है और मैं देख रहा हूं कि सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, बाद में 2 बार जो मेरे सहयोगी ने ये टैली बनाई है, बीजेपी 1989 में, 98 में माफ कीजिएगा, और 2019 में यही 2 बार खाता खोल पाई है और यहीं से स्मृति ईरानी का कद बढ़ा कि कहते हैं ना किला ध्वस्त कर दिया। भाई वास्तव में लगातार कांग्रेस जीतती आई है। स्मृति ईरानी ने यहां राहुल गांधी को हराया, फिर इसके बाद राहुल गांधी को वायनाड जाना पड़ गया। अब फिर ये खबर ये है कि वायनाड से फिर आ रहे हैं अमेठी। याद आ गई ही पूरा जनता। तो भाई संजय सिंह जो 98 में जीते थे वो बेसिकली कांग्रेसी थे। वो कांग्रेस से जब विरोधाभास हो गया था राजीव गांधी जी के समय, तो वो छोड़ के तब आए थे भाजपा में, तब उन्होंने ज्वाइन किया था भाजपा में। वो कांग्रेस सरकारों में केंद्रीय मंत्री भी कई बार रह चुके थे, तो उनकी स्थितियां उस समय की अलग थी। आज की स्मृति ईरानी वाली स्थिति, तो स्मृति ईरानी वहां से लड़ी, आज तो उन्होंने अपना घर भी बना लिया। फिलहाल 2 बातें मैं आपको 2 सूचनाएं दे दूं। पहली सूचना तो ये है, आज सतना में रैली थी राहुल गांधी की। राहुल गांधी वहां पहुंचे नहीं, अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे वहां। उन्होंने बताया, जानकारी दी कि राहुल गांधी को फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो वो अस्वस्थ हो गए हैं। तो ये भी वायनाड का चुनाव तो अगले हफ्ते ही है, तो उसके लिए वो कितनी कैंपेनिंग करते हैं ये भी देखना पड़ेगा। दूसरी खबर वायनाड से है कि वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है, उसने कांग्रेस छोड़ के वो भाजपा में मिल गया है। तो ये दोनों सूचनाएं हैं जो बहुत बड़ी सूचनाएं हैं। इसी में आगे जोड़ूं सर भाई, मैं कल भी इंडिया न्यूज में हम लोग बैठे थे, तो ये एक चर्चा उठी थी कि भाई लीडर जो बनता है, जो लीडर होता है, वो बाय एग्जाम्पल सेट करता है। उसको वो आप सामने से आके अगर उसकी जो खानदानी सीट जो कही जाती है अमेठी और रायबरेली, उस पे कोई प्रत्याशी नहीं उतार पाया है अभी तक, तो क्या मैसेज जा रहा है? आप यूपी में बोल रहे हैं कि इंडी गठबंधन है, समाजवादी पार्टी के साथ बहुत बड़ा गठबंधन है, हम सारी 80 हरवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप अपनी 2 जो खुद की सीटें हैं उस पे आपने आज तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया। अब चर्चाओं का दौर चल रहा है कि राव साहब, एक बहुत प्रचलित वाक्य है राजनीति के लिए, देख के मौका मार दे चौका। कांग्रेस वो मौका नहीं तलाश पा रही, वो फाइंड आउट नहीं कर पाई वो मौका कौन सा है, कब चौका मारना है। शायद इसमें कहीं कमी रह रही है क्या? जी सौरभ भाई, यही तो दिक्कत रही है राहुल गांधी जी के साथ हमेशा। जो बाकी सभी लोग स्वयं बोलते हैं कैमरे के पीछे, अगर कई कांग्रेसियों से बात करिए तो वो भी यही बोलते हैं कि डिसीजन नहीं लेते हैं, निर्णय नहीं लेते हैं।
और निर्णय जब लेते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, पानी सिर के ऊपर जा चुका होता है। तो यही स्थिति कांग्रेस की इस समय हो रही है ये उत्तर प्रदेश में। कई लोग चर्चा कर बोल चुके हैं कांग्रेस से कि आप अभी कल जो नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि वायनाड भी छोड़ के चले जाएंगे जैसे अमेठी छोड़ गए, तो ये बहुत बड़ा आक्षेप है। आप मुद्दा दे रहे हैं, आप बीजेपी को एक मुद्दा दे रहे हैं कि आप अपनी सीट घोषित नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं लड़ना तो आप किसी और की सीट तो घोषित करिए, आप बदल दीजिएगा कैंडिडेट अगर आपको उस समय लगता हो कि नहीं मैं खुद आके लड़ूंगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई।